साहब, मैंने पार्सल में कैमरा लगा दिया है। ठीक है ठीक है। तुझे मैंने कितनी बार समझाया ना, या तो अपने माँ बाप से 10 लाख रुपए लेके आ, वरना मेरे बेटे को तलाक दे दे। तेरी वजह से मेरी माँ की समाज में नाक कट रखी है। हाँ, मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। जहां भी मैं बैठती उठती हूँ ना, वही लोग बातें बनाते हैं, हमें तो दहेज में ये मिला, हमें तो दहेज में ये मिला। पर मैं उनसे क्या बोलूं कि मेरी बहू तो कंगले घर से आई है, कुछ भी नहीं लेकर आई। मम्मी जी, मेरे घर वालों ने कब मना करा था कि वो दहेज नहीं देंगे? वो तो दे ही रहे थे ना। आयुष ने ही तो मना करा था। अरे मेरा बेटा तो ना समझ है, उसे तो दुनियादारी की समझ ही नहीं है। पर तेरे माँ बाप तो समझदार है ना, उन्हें तो दहेज देना चाहिए अपनी बेटी को। अरे तेरे माँ बाप को कार नहीं देनी थी तो कम से कम बाइक तो दे देते। मैंने सोचा था बाइक मिलेगी तो इधर उधर घूमूंगा फिरूंगा, मौज मस्ती करूंगा, लेकिन तेरी वजह से सारे के सारे शौक धरे के धरे रह गए। बड़े ही बेशरम माँ बाप है तेरे। देख लिया होगा मेरा बेटा तो पुलिस में है, तो कह दिया होगा जाकर फंसा ले उसे। देख, या तो 10 लाख रुपए मंगवा अपने माँ बाप से, वरना मेरे बेटे को तलाक दे दे। मम्मी जी, अगर मुझे पता होता ना कि आप लोगों को सिर्फ दहेज चाहिए, तो मैं कभी इस घर में शादी नहीं करती। अब अगर मैं शादी के तुरंत बाद ही तलाक ले लूंगी, तो ऐसे तो समाज में ना मेरे घर वालों की इज्जत रहेगी, ना आप लोगों की। तू है ना, अपने माँ बाप की इज्जत के बारे में सोच। हमारी इज्जत को तो तू वैसे भी मिट्टी में मिला चुकी है। मम्मी, ये पैसे तो लाकर देगी नहीं। ओए सुन, मेरे भैया को ना तलाक दे दे, समझी ना? आप दोनों मेरे साथ जो भी कर रहे हो ना, अगर आयुष को पता चला तो आप दोनों के साथ अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो तू मेरे बेटे को बताएगी? जाकर बता ले। मेरा बेटा ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, मुझे थोड़ा सा सुनाएगा ना, पर घर से बाहर तो नहीं निकाल सकता। और उसके बाद मैं तेरे साथ फिर से ये सब करूंगी। देख क्या रही है, किससे मदद मांगेगी? पुलिस से? अरे मेरे भैया तो खुद पुलिस में है, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी हमारा, समझी ना? ठीक है, मैं तलाक देने के लिए तैयार हूँ। चलो यही सही है। जा बेटा, डिवोर्स के ना पेपर लेकर आ, इससे साइन करवाते हैं, और तेरे भाई की ना दूसरी शादी करवाएंगे, जहां से उसे बहुत सारा दहेज मिलेगा। ठीक है। रुको, किसी को कोई पेपर्स लाने की जरूरत नहीं है। बेटा, तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? हाँ, अब डाइवोर्स लेने के लिए पत्नी के साथ साथ पति का होना भी जरूरी है। अच्छा बेटा, तुझे पता चल गया। देखना बेटा, हम कब से इसे कह रहे हैं कि तुझे तलाक ना दे, पर ये है कि मानती ही नहीं। बड़े ही बेशरम माँ बाप है तेरे। देख लिया होगा मेरा बेटा तो पुलिस में है, तो कह दिया होगा जाकर फंसा ले उसे। देख, या तो 10 लाख रुपए मंगवा अपने माँ बाप से, वरना मेरे बेटे को तलाक दे दे। आप मेरी मम्मी हो, बस इसलिए अभी तक यहाँ खड़ी हो, वरना अभी तक आप लोग सलाखों के पीछे होते। मैं ही पागल था जो आप लोगों को इतना अच्छा समझ बैठा, और शिवानी के लाख बोलने के बाद भी उसकी एक नहीं सुनी। हाँ बहन। भैया प्लीज मुझे बचा लो। मेरी सास और मेरा देवर मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं, मुझे दहेज के लिए मारते पीटते। और जब मैंने आयुष को बताया ना, तो वो मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे। भैया आप प्लीज कुछ करो। बहन तू टेंशन मत ले, मैं करता हूँ कुछ। जीजा जी, अगर आपको दहेज चाहिए था तो मेरे को बोल देते, ये सब करने की क्या जरूरत थी? साले साहब, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? हमने ऐसा क्या कर दिया? मेरी बहन का फोन आया था कि रोज आपकी मम्मी और आपका भाई उसे दहेज के लिए मारते पीटते हैं। पर साले साहब, मेरी मम्मी ऐसा क्यों करेंगी? शिवानी तो उनका इतना ख्याल रखती है, और मेरी मम्मी तो उसको अपनी बेटी की तरह मानती है। मेरी बहन आपसे बहुत प्यार करती है, और वो बात अच्छे से जानती है कि किन हालात में हमने उसकी शादी कराई है, तो वो झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलेगी। आपको
आपको यकीन नहीं है ना, मैं आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। मेरा प्लान सुनिए। और उसके बाद ना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मम्मी, आपने अपने साथ साथ ना एक पुलिस वाले की भी इज्जत गिरवाई है। मैं इतना अच्छा खासा कमाता तो हूँ, मुझे क्या जरूरत है दहेज की? और दहेज लेना ही क्यों? क्या करोगे दहेज का जब आपको इंसान ही अच्छा नहीं मिलेगा तो? वो तो शिवानी मुझसे प्यार करती है, सिर्फ इसलिए अभी तक चुप है। वरना अगर ये अपनी पे आ जाए ना और आप दोनों की कंप्लेन कर दे तो मैं पुलिस वाला होने के बाद भी आप लोगों को बचा नहीं पाऊंगा। आप लोगों की हर फरमाइशें पूरी कर रहा हूँ मैं। तेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ मैं ही करवा रहा हूँ। जो कुछ आप लोग मांगते हो सब देता हूँ। लेकिन उसके बाद भी आप मेरी बीवी के साथ ये सब कर रहे हो। आपको ये बात कब समझ में आएगी कि किस्मत वालों को इतनी अच्छी बहू मिलती है? खैर छोड़ो, आपके मुंह लगने का फायदा ही नहीं है। आपको शिवानी के साथ नहीं रहना तो कोई बात नहीं, मैं शिवानी को लेकर कहीं और रह लूंगा। शिवानी, तुम अपना सामान पैक करो, हम दोनों आज ही यहाँ से निकलते हैं। नहीं नहीं बेटा, देख मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज से मैं इसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह समझूंगी, लेकिन तू हमें छोड़कर मत जा बेटे। मैं ये समाज की सारी बातें अपने दिल से निकाल दूंगी बेटा, मुझे माफ कर दे। बहू तू भी मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। नहीं मम्मी, जिस दिन मुझे लगेगा ना कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है और आप शिवानी को अपनाने को खुशी खुशी तैयार हो, मैं शिवानी को लेकर वापस आ जाऊंगा। और तब तक के लिए मैं शिवानी को लेकर जा रहा हूँ यहाँ से। और हाँ, आप टेंशन मत लो, टाइम टू टाइम पैसे भिजवाता रहूँगा। शिवानी, अपना सामान पैक कर लो। साले साहब, अपनी मम्मी और भाई की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मैं आपकी बहन का अच्छे से ख्याल रखूँगा। कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है।